बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग के एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। उसे क्या कहते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, रिप। तो हम लोग आज रिप वर्जन 2 पढ़ने जा रहे हैं। रिप वर्जन 2 में हमारे पास राउट समराइजेशन के टॉपिक है, आज इसे पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जीनस को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लैब वो की है, डिज़ाइन की है, एक टोपोलॉजी डिज़ाइन की है। मेरे पास 3 राउटर है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। राउटर 1 टू राउटर 2 जो वैन एड्रेस मेरे पास है 192.168.1.0/30। इट मीन्स पॉइंट पॉइंट कनेक्टिविटी है। इसमें के पास 4 IPs होंगे, 2 यूजेबल IP होंगे के पास। फर्स्ट IP कौन सी होगी? नेटवर्क एड्रेस 192.168.1.0। फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस क्या होगी? 192.168.1.1। और लास्ट यूजेबल IP एड्रेस क्या होगी? 192.168.2.1.2। और ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस क्या होगी? 192.168.1.3। इसी तरह से राउटर 2, राउटर 3 हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेसेस है 192.168.2.0। क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/30 पॉइंट पॉइंट कनेक्टिविटी है। और राउटर 1 टू राउटर 3 192.168.3.0/30, ये भी पॉइंट पॉइंट कनेक्टिविटी मेरे पास। साथ ही मेरे पास राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, यहाँ पे कुछ मेरे पास लैन है, लैन स्विचेस हैं, ठीक है, लैन एड्रेसेस है, कुछ सबनेट्स हैं। इसको कैसे समझते हैं? पहले यू जाके मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। समझिए के पास इस राउटर के साथ कोई स्विच कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? कोई स्विच कनेक्ट है। इस राउटर के साथ के पास एक स्विच, बल्कि आपके पास 2 या फास्ट इथरनेट है। मैं एक के साथ फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ एक स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ। इस स्विच के साथ मेरे पास 3 स्विचेस और कनेक्ट है। कितने? 3-4 स्विचेस और कनेक्ट है मेरे पास। समझे, एक स्विच यहाँ पे कनेक्ट है। इस ये IP एड्रेस 11.0.0.0/24, ये IP एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन किया 11.0.0.0/24। यहाँ भी मैंने IP एड्रेस थी 11.0.1.0/24। यहाँ भी मैंने IP एड्रेस थी 11.0.2.0/24। इस तरह के पास स्विचेस है। वो स्विचेस के पास 24 पोर्ट्स की भी हो सकते हैं, 48 पोर्ट्स की भी हो सकते हैं, 96 पोर्ट्स की भी हो सकते हैं उनके पास, ठीक है। अब जब आपके पास ये राउट्स आएंगे एक ही राउटर के थ्रू, अब इस एक राउटर में डायरेक्टली कनेक्टेड एक राउट ये है, एक नेटवर्क ये है के पास। अब इधर से जब आपके पास राउट्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा राउट्स होंगे। ये राउट कहाँ पे स्टोर होते हैं? हमारे राउटर के राउटिंग टेबल में स्टोर होते हैं। कहाँ पे? राउटिंग टेबल में। समझो के पास हर सबनेट में 256 यूजेबल IP एड्रेसेस होते हैं। कितने? 256 यहाँ पे, 256 यहाँ पे, 256 यहाँ पे, 256 यहाँ पे। सेम इसी तरह से के पास अगर ये राउट्स मेरे पास आएंगे तो 256 यहाँ पे होंगे, 254, 254, 254। इसी तरह से मेरे पास राउटर 3 से भी 254, 254, 254, 254, बहुत ज़्यादा राउट्स होंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने राउटिंग टेबल को रिड्यूस करना चाहता हूँ, उसके राउट्स को कम करना चाहता हूँ। बजाय ये कि मेरे पास सारे राउट्स आ जाए, मुझे एक समरी एड्रेस दिखाई दे। राउट समराइजेशन का मकसद ये है। इतनी बड़ी ट्रैफिक आएगी, बजाय इतनी बड़ी ट्रैफिक है, मुझे एक ही राउट आनी चाहिए मेरे पास। लोड क्या हो जाएगा? हमें कंज्यूम हो जाएगी मेरे पास, और राउटिंग टेबल डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, और रिड्यूस हो जाएंगी। CPU क्या वहाँ पे यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। इसी राउटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके पास जो इसकी यहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है वो कम हो जाएगी। किसके वजह से? राउट समराइजेशन की वजह से। इसमें राउट समराइजेशन, अगर आप ये राउट सारी अप्लाई कर ले, ठीक है, सारे राउट अप्लाई कर ले इनके साथ, तो ये राउट आपके पास एक ही राउट दिखाई देगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिप में, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में,
ऑटो समरी होती है। क्या होती है? ऑटो समरी की फंक्शन होती है। इसमें ऑटोमेटिकली इसकी समरी क्रिएट कर लेगा। इसकी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? समरी क्रिएट हो जाएगी। बजाय सारे आईपी आने के, सारे सबनेट आने के, एक ही सबनेट आपके पास आएगी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास आईपी है 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24। अब अगर मैं इसकी बाइनरी निकालूं तो 10.0 ये फिक्स रहेंगे मेरे पास। चेंजिंग कहाँ पे आ रही? थर्ड ऑक्टेट में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट ऑक्टेट को मैं 0 कर लेता हूँ। 10.0. सेकेंड में क्या हो गया? 1 मेरे पास आ रही। 128 को मैं डिसेबल कर लेता हूँ ऑफ, 64 को 0 कर लेता हूँ, 32 को 0, 16 8 4 2, एक को मैं ऑन कर लेता हूँ .0। 10.0. यहाँ पे क्या 2 मेरे पास आ रही। 2 मीन्स 128 को मैं ऑफ कर लेता हूँ, 64 ऑफ, 32 ऑफ, 16 ऑफ, 8 4, 2 को मैं ऑन करता हूँ, 1 को ऑफ, 0। 10.0. 3 में से क्या होगा? 128 ऑफ, 64 ऑफ, 32 ऑफ, 16 ऑफ, 8 ऑफ, 4 ऑफ, 2 और 1 को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये इसकी बाइनरी आ गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10.0. थर्ड ऑक्टेट में आता हूँ, मेरे पास मैच बिट्स कितने आ रहे हैं? फर्स्ट आगे पास 0 आ रहे, कंप्लीट लेने के पास मैच हो रही नहीं। सेकेंड में मैच हो रही है, थर्ड में मैच हो रही है, फोर्थ में मैच हो रही है, फिफ्थ में मैच हो रही है, सिक्स में मैच हो रही है। आपके पास 7th जो बिट्स आपके पास आ रहे वो मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ये भी मेरे पास 8 भी मैच नहीं हो रहे। तो मैं इसे 0 लिख लेता हूँ .0 स्लैश। अब नेटवर्क बिट्स कितने होंगे आपके पास? 8 और 8 कितने होंगे? 16 17 18 19 20 21 22। इतने 22 बिट्स आपके पास नेटवर्क की हो जाएंगी। इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगी? 255.255.252.0। ये समरी ऑटोमेटिकली बनेगी मेरे पास। तो अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले इन्हें आईपी एड्रेसेस असाइन कर लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कंसोल सारे ऑन कर लेता हूँ। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। यहाँ पे राउटर 1 इंटरफेस सीरियल 0, आईपी एड्रेस क्या थी? 192.168.1.255.255.252। और इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। इंटरफेस सीरियल मेरे पास क्या थी? 2 थी या 3 थी? 2 यहाँ पे ये मेरे पास 2 आ रहा है। 0/2 में यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 लिख लेते हैं। और आईपी एड्रेस क्या होगा मेरे पास? 192.168.3.1 255.255.255.252। इसे यहाँ पे नो शट कर ले। और लूप बैक एड्रेसेस, अब मेरे पास स्विचेस नहीं है तो मैं क्या कर लेता हूँ? इंटरफेस लूप बैक 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। और आईपी एड्रेस क्या देंगे? 10.0.0.1 255.255.255.0। इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 और आईपी एड्रेस क्या देंगे? 10.0.1.0.1 255.255.255.0। मैं इसे अप एरो से इंटरफेस लूप बैक 2 ले आता हूँ। अप एरो प्रेस कर ले। यहाँ पे ने जस्ट क्या करें? 10.0.2.1 कर ले। अप एरो प्रेस कर ले, लूप बैक 3 कर ले। और यहाँ पे ने 10.0.3.1 कर ले। ठीक, राउटर 1 में से हमारे पास हमें काम खलास हुआ। तो आते हैं राउटर 2 के पास। राउटर 2 में क्या होगा? आप यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाए, इंटरफेस सीरियल 0 कर ले। राउटर 1 के साथ जो आईपी एड्रेस थी 192.168.1.1 उस सेट में मैंने असाइन की थी, तो मैं अभी 2 यहाँ पे असाइन करता हूँ 255.255.252। तो ये यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। अब राउटर 2 की जो इंटरफेस राउटर 3 के साथ कनेक्ट है वो 1 के जरिए कनेक्ट है। तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.2.1
2FI.2FI.2FI.252 और यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। और इसमें जो लूप बैक एड्रेसेस है वो कौन कौन से है मेरे पास 11.0.0.1 2FI.2FI.2FI.252। नो शट की जरूरत नहीं यहाँ पे जी। कहाँ पे जरूरत होगी? सॉरी ये मेरे पास में से नो कर लेता हूँ। IP एड्रेस क्या होगी 11.0.0.0.1 2FI.2FI.2FI.0 क्योंकि ये इसके सबनेट में क्लासिक होनी चाहिए। और मैं आ जाता हूँ आप रो करके लूप एक ऑन कर लेते हैं और इसे यहाँ पे कौन सी एड्रेस थी यही वाली थी, इसे मैं 11.0.1 कर लेता हूँ 1.1 लूप एक 2 और 11.0.2.1 लूप एक 3 11.0.3.1 कर लेता हूँ कितना 3.1। यहाँ से भी काम खलास हुआ। आते हैं राउटर 3 की तरफ। राउटर 3 जब राउटर 2 के साथ कनेक्ट है तो इंटरफेस सीरियल 1 के जरिए कनेक्ट है 0/1 के जरिए। तो IP एड्रेस क्या होगी यहाँ पे 192.168.2.2 2FI.2FI.2FI.252। इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। इंटरफेस सीरियल 2 जो कि राउटर 1 के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.3.2 2FI.2FI.2FI.252 और इसे यहाँ पे नो शट कर लें। इंटरफेस लूप एक 0 कर लेते हैं और IP एड्रेस क्या होगी मेरे पास यहाँ पे 12.0.0.1 2FI.2FI.2FI.0 लूप एक 1 12.0.1.1 लूप एक 2 कर लेते हैं 12.0.2.1 लूप एक 3 कर लेते हैं 12.0.3.1। अब यहाँ पे इसके ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई कर लेते हैं। करते क्या यहाँ पे इसमें भी हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई कर। राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी है मेरे पास रिप राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई कर लेते हैं जो कि वर्जन 2 हमारे पास क्या होती है वर्जन 2 में क्लासलेस IP एड्रेस सपोर्ट कर लेता है, VLSM को सपोर्ट कर लेता है, ठीक है, सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और इसमें हम लोग सिक्योरिटी भी गा सकते हैं, एथेंटिकेशन भी अप्लाई होगी इसके ऊपर। कौन सी क्लियर टेक्स्ट एंड MD5 एज वेल। और ये है कि रिप वर्जन 2 में हमारे पास मल्टीकास्टिंग होती है किस एड्रेस के थ्रू 224.0.0.9 के थ्रू। आते हैं यहाँ पे रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर 1 में हमारे पास पहले डू शो IP राउट कनेक्टेड देखते हैं कि कनेक्टेड मेरे पास कौन कौन से राउट्स हैं। 10 के मेरे पास 4 सबनेट्स आ रहे हैं 192.168.1.0 है .3.0 है। तो मैंने करना क्या है राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क कौन सी असाइन करनी है मैंने यहाँ पे असाइन करनी 192.168.1.0 इंटर कर ले नेटवर्क 192.168.3.0। अब मैं यहाँ पे अब 10 की 1 by 1 भी असाइन कर सकते हो नो एक ही फॉर्मूले से भी काम ले सकते हो। कैसे 10.0.0.0 कर लो भी कंप्लीट होगा मेरे साथ। यू भी होगा नो आप 1 by 1 भी जाके अप्लाई कर सकते हो 1 कर ले फिर जाके यहाँ पे 10.0.2 कर ले 10.0.3.0 कर ले। लेकिन 11 में मैं ऐसे नहीं करूँगा। देखते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे आते हैं एग्जिट कर लेते हैं इन्हें में राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क कौन से यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड 192.168.1.0 एक ही वाली नेटवर्क एक 2.0 एक मेरे पास यहाँ पे 11.0.0.0 मैं यू अप्लाई कर लेता हूँ। समझे कि ये मेरे पास क्लास A की IP आ रही। राउटर 3 में आते हैं राउटर रिप
वर्जन 2, नेटवर्क मेरे पास 192.168.2.0, एक 3.0 है जो राउटर 1 के साथ कनेक्ट है, एक मेरे पास यहाँ पे 12.0.0.0। यू करना चाहते हो 1 by 1 मैनुअली 1.0, 12.0.2.0, 12.0.3.0। अब ये करना चाहिए, इसकी जो हमारे पास टाइमर्स आ रही है, टाइमर्स टाइम लेगी। टाइमर्स को कम करना चाहते हो कि जल्दी अप हो जाए, तो आते हैं राउटर रिप, मैं टाइमर कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। टाइमर बेसिक कर लेता हूँ कि इसकी जो हेलो मेरे पास है वो हर 2 सेकंड के बाद जाए, ठीक है। एवरी टाइमर 3 सेकंड के बाद हो, डेड टाइमर भी 3 सेकंड के बाद हो, फ्लैश टाइमर 5 सेकंड के बाद हो। राउटर 2 में आ जाते हैं, टाइमर बेसिक 2 3 3 5। यहाँ भी आते हैं टाइमर बेसिक 2, मेरे पास हेलो टाइमर्स, 3 एनवी टाइमर्स, 3 होल्ड रन टाइमर, ठीक है, और 5 मेरे पास फ्लैश टाइमर। अब आते हैं यहाँ से शो आईपी राउट करके देख लेते हैं। मेरे पास राउट्स आ रहे हैं, कौन कौन से राउट्स आ रहे हैं? एक 11.0.0.0/8 आ रहा है, एक मेरे पास 12.0.0.0/8 आ रहा है, एक मेरे पास 192.168.2.0 आ रहा है, क्योंकि 3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है और 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब किसा ये हुआ कि मेरे पास, अच्छा यहाँ पे 3 मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये मेरे पास क्यों आ रही है राउट? आपको पता है ये राउट कैसे आ रही है? 3 तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से राउट मुझे दिखा रहा है कि राउट यहाँ से हो क्या आ रही है, यहाँ पे मुझे राउट दिखा रहा है। जब मुझे ये राउट दिखा रहा है तो इट मीन्स इसके दरमियान कितने होप काउंट आ रहे हैं। रिप की मैट्रिक क्या थी? रिप की मैट्रिक थी होप काउंट, होप काउंट। अब राउटर 1 से राउटर 3 तक जब ये राउट आ रही है तो ये 1 होप काउंट के ऊपर आ रही है, 1 या 2 होप काउंट है, तो में से 2 राउटर्स आ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास होप काउंट शो नहीं करे यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये मेरे पास जो राउट्स आ रही है ये यहाँ से होके आ रही है, ये राउट मुझे शो करके दिखा रही है, ठीक। मगर ये है कि मुझे राउट की समरी कंप्लीट दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं? कंप्लीट राउट्स नहीं दिखा रहे, कंप्लीट राउट्स नहीं दिखा रहे। यहां भी चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी राउट। अब यहां पे मुझे देखें, यहाँ मैं इसे यू कर लेता हूं, बल्कि रिप कर लेते हैं। मुझे रिप के राउट्स दिखे हैं, 10 वाली राउट्स जो कि राउटर 1 के साथ कनेक्ट है, लूप एक एड्रेसेस, एक की समरी मुझे बता रहे हैं यहाँ पे, और राउटर 3 के साथ जो कनेक्ट है लूप एक एड्रेसेस, उसकी भी एक समरी मुझे दिखा रहे हैं। और ये मेरे पास कौन सी है? राउटर 3 के राउट्स आ रहे हैं। किससे ये है कि मेरे पास राउटर 2 में, तो 2 में एक ये राउट दिखानी चाहिए, और 4 राउट ये, 4 राउट ये, 4 4 8, और ये हो गए 9 राउट्स दिखानी चाहिए, जो कि इसकी समरी बन के आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, कम से कम 10 की मेरे पास समरी ना दिखे, मुझे कंप्लीट राउट्स दिखाए। तो मैं राउटर 1 के पास आता हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर रिप, यहाँ पे जस्ट नो ऑटो समरी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? नो ऑटो समरी। आप ऑटो समरी क्रिएट ना किया करें। अब देखिए यहाँ पे मैंने नो ऑटो समरी कर ली। अब पहले मेरे पास 10K की राउट आ रही थी समराइज होके, अब मैं इसे यहाँ पे डू शो आईपी राउट रिप कर लेता हूँ। अब मेरे पास 10K सारे राउट्स आ गए नहीं है। इस तरह से मेरे पास राउटर 3 भी, जो यहाँ पे मेरे पास 12 राउट्स है, इसकी समरी आ रही है। तो मैं इसकी समरी हटाता हूँ यहाँ से, नो ऑटो समरी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ी इसकी टाइमिंग के लिए, तो मेरे पास इसके राउट्स भी आ जाएंगे। 12 के राउट्स आ गए नहीं। इसी तरह से अब मेरे पास राउटर 2 में भी, राउटर 2 के कौन से राउट्स है के पास? 11 वाली। तो मैं यहाँ पे डू शो आईपी राउट कर लेता हूँ। 11 की समरी बनी हुई है, 11 की समरी बनी हुई, 11 के राउट्स तो नहीं आ रही कंप्लीट मेरे पास।
10 के आ रहे, 12 के आ रहे, 11 के राउट्स नहीं आ रहे। क्यों? मैं यहाँ पे कर, अच्छा 11 यहाँ पे है या नहीं है? कहाँ पे? 10, ये 11 की एक ही मेरे पास यहाँ पे समरी एड्रेस आ रही। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नो ऑटो समरी कर लेते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पे 11 की राउट भी मेरे पास आ जाएगी। 11 की राउट्स आ गए नहीं। अब अगर आपको समरी यहाँ पे राउट समराइजेशन करनी है तो आप मैनुअल राउट समराइजेशन कर लें। मैनुअल राउट समराइजेशन ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास राउटर वन में मैंने क्या करनी है, मैनुअल राउट समराइजेशन करनी है। तो राउट समराइजेशन कहाँ पे करनी है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एग्जिट कर लेता हूँ इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस कहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि इस इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस सीरियल 0/0 के ऊपर मैं राउट समराइजेशन करना चाहता हूँ। फिर चेक करते हैं कि ये राउट समराइजेशन मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 10 की समरी आएगी। और इस इंटरफेस से मुझे क्या शो होगा, राउटर 3 के इंटरफेस से क्या शो होगा मुझे, राउटर 3 के इंटरफेस से मुझे क्या शो होगा, चेक कर लेते हैं। या आप यू करना चाहते हो, आप इस राउट को डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि अब ये इस तरह से जाके शो होगा आपके पास कंप्लीट। तो मैं राउटर 1 में आता हूँ, सीरियल 0, क्या करता हूँ, आईपी समरी एड्रेस किस चीज़ की, रेप की। तो मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ। आईपी क्या थी, 10.0.0.0 यह था, जिसकी सबनेट मास्क क्या थी मेरे पास, सबनेट मास्क थी 2FF.2FF.252.0 252.0 मेरे जान, क्यों भूल गए, बादाम का है करो मेरे जान। ठीक, तो आप चेक करते हैं यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, डू शो आईपी राउट। पहले मैं यहाँ पे से इसके दोनों इंटरफेस के ऊपर मैं समरी लगा देता हूँ। दोनों इंटरफेस क्या मतलब, दूसरे में पास कौन सी है, 2 थी, इसके ऊपर भी समरी लगा दी, दोनों के ऊपर समरी लगा ली, क्योंकि राउट्स अभी दोनों तरफ से आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ समरी लगाऊँ तो इस तरह से तो ठीक, यहाँ से मुझे समरी दिखाएगी, कंप्लीट राउट्स दिखाई देंगे। तो अब चेक कर लेते हैं, राउटर 2 के ऊपर डू शो आईपी राउट, 10 की समरी बनी है नहीं। इस तरह से आप 2 के ऊपर आ जाए, समरी क्रिएट कर ले, इंटरफेस सीरियल क्या कर लूँ, 1, राउटर 2 भी मेरे पास 1 और कौन सी 0 आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आईपी समरी एड्रेस रेप 11.0.0.0 जिसके सबनेट मार्क 2FF.2FF.252.0। इसी तरह से आप सीरियल 0 के ऊपर भी अप्लाई कर लें। राउटर 3 में आ जाए, मैनुअल राउट समराइजेशन कर लें, वो तो ऑटोमेटिक थी मेरे पास। मैनुअल करने के लिए इंटरफेस सीरियल, राउटर 3 में मेरे पास कौन सी थी, 1 और आईपी समरी एड्रेस रेप जो कि 12.0.0.0 सबनेट मार्क 2FF.2FF.252.0 सीरियल 0/2 आईपी समरी एड्रेस रेप 12.0.0.2FF.2FF.252.0। अब चेक कर लिया यहाँ से, डू शो आईपी राउट रेप, आपके पास सबकी समरी नजर आ रही नहीं। यहाँ से आपसे कह रहे हैं कि आपके पास क्या आ रही है, 12.0.0.0/8, ठीक है, जो कि मैंने जिसकी मैंने समरी बनाई वो 12.0.0/24 है। पॉसिबिलिटी डाउन है मेरे पास, यहाँ पे कितने सबनेट्स, 5 सबनेट्स क्रिएट किए गए। एक इसकी अपनी है 12.0.0.0/8, 4 जो मैंने 12.0.0.0, 12.0.1.0, 12.0.2.0, 12.3.0.2.0, 12.0.4 तक के थे, 3 तक के, 3.0 तक। तो ये मेरे पास मैनुअल राउट समराइजेशन, डू शो आईपी राउट रेप। ठीक मेरे भाई, ऑटोमेटिकली भी देख लिया हम लोगों ने और मैनुअल राउट समराइजेशन भी देख ली, शो आईपी राउट।
यहाँ पे 12 राउट्स आ रही मेरे पास, डू शो IP राउट्स रिप, अब सही होगी। ठीक मेरे भाई, तो इसी तरह से मैंने इसकी पहले भी वीडियोस अपलोड की थी, आप लोग इन्हें चेक कर सकते हो। कहाँ पे? यूट्यूब में cciacademy.com में चेक कर सकते हो। पहले भी मेरे ख्याल से मैंने अपलोड की थी, मुझे याद पड़ रही है। यहाँ पे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। कहाँ पे थी? CCNA आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक कर ले, रिप कहाँ पे थी? सारे IP एड्रेसेस आ रहे हैं, VLSM आ रहे हैं, ये रिप मेरे पास थी। ठीक, रिप टाइमर थी मेरे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, मल्टीकास्ट, एथेंटिकेशन। ठीक है, ये के पर राउट समराइजेशन, लेब 1। ठीक है, मैनुअल राउट समराइजेशन, इसमें हम लोगों ने ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों इकट्ठी कर ली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।